जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, सुमो ने शाओयांग को बचा लिया होता, जो भी बैकलैश आया हुआ होता उसको सॉल्व कर दिया होता है। लेकिन शाओयांग भी बहुत ही ज्यादा शर्मा चुकी होती है क्योंकि सुमो ने उसके कपड़े को चेंज कर दिया होता है, जिसकी वजह से शर्माते हुए कहती है, यंग मास्टर रुक जाइए, क्या आपने मेरे कपड़े को चेंज किया है। शाओयांग बहुत ही ज्यादा शर्मा रही होती है, वो चक्कर खाने के बाद नीचे गिरने वाली होती है। सुमो जो कि ये देख रहा होता है, उसको भी ये नहीं समझ में आ रहा होता है कि इसके साथ हो क्या रहा है। लेकिन ये क्या हो रहा है मेरे बॉडी के साथ, अचानक से ये क्या हो रहा है। शाओयांग के सामने जो कि बिल्कुल ही धुंधला दिख रहा होता है, वो कुछ देख नहीं पा रही होती है। सुमो जो कि अपने पावर को इस्तेमाल करते हुए उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है, मैंने तुम्हें इसके बारे में पहले भी बताया था कि तुम्हारा फिजिक्स है उसमें थोड़ी खामी है। शाओयांग कहती है, यंग मास्टर क्या आपको मेरी वजह से कोई तकलीफ तो नहीं हुआ, फिर से क्या मैंने आपको तकलीफ दे दिया है। सुमो कहता है, मैंने टेम्पररी जो कि तुम्हारे स्पेशल पावर को सील कर दिया है, लेकिन ये अभी के लिए टेम्पररी है, लेकिन ये जो चीज है ये तुम्हारे लिए मैं लेकर आया हूँ। क्या तुम्हें ये याद है कि मैंने तुम्हें इसके बारे में बताया था कि जब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे एक रेजर है जो कि तुम्हारा जो फिजिक्स है उसको रिपेयर कर सकता है। शाओयांग उसको देख रही होती है और कहती है, ये तो जेड स्किन आइस बोन ग्रास है, क्या यही है। सुमो कहता, हाँ बिल्कुल ही तुमने सही कहा है, ये वाटरफॉल के वहां से हार्वेस्ट हुआ है जो कि मैं वहां से लेकर आया हूँ। शाओयांग कहती है, यंग मास्टर आपने मेरे लिए इतने दूर जाके उसको चीज को यहाँ पे लेकर आए हैं। तो सुमो कहता है, हालांकि मेरा ओरिजिनल यही प्लान था कि मुझे इस चीज को यहाँ पे लेकर आना है और इसका मेडिसिन बनाना है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही ज्यादा लेट हो चुका है। अब सिर्फ एक ही मेथड बच चुका है जो कि उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन उसके अंदर बहुत ही ज्यादा तुम्हें पेन महसूस होगा, बहुत ही ज्यादा दर्द महसूस होगा। शाओयांग कहती है, जब तक मैं कामयाब हो सकती हूँ तब तक कोई भी हार्डशिप का मैं सामना करने के लिए तैयार हूँ और मैं उसको बर्दाश्त कर लूंगा, बिना कोई हेजिटेशन के मैं ये कर लूंगी। तो यंग मास्टर मुझे ये बताइए कि मुझे क्या करना है और हम उसको अभी से शुरुआत कर देते हैं। सुमो कहता है, तो ठीक है, तुम्हें पहले अपने कपड़े उतारना होगा। तो शाओयांग कहती ठीक है, लेकिन अचानक से उसको समझ में आ चुका होता है कि वो क्या कह रहा है। तो कहती, क्या कहा आपने कि आप कपड़े को उतरवाना चाहते हैं। और उसके साथ ही वो बहुत ही ज्यादा शर्मा रही होती है और चिल्ला भी रही होती है और कहती है, लेकिन आप मेरे कपड़े को क्यों उतरवाना चाहते हैं यंग मास्टर, आप ऐसा क्यों करवाना चाहते हैं। सुमो कहता है, क्योंकि अगर तुम अपने कपड़े को पहन के रखोगे तो वो फ्रोज हो जाएगा, या फिर ये कहा जा सकता है कि बर्फ में जम जाएगा, वो टूट भी सकता है। तो लेकिन शाओयांग अभी भी शर्मा रही होती है और वो बिल्कुल ये करना नहीं चाह रही होती है। लेकिन सुमो कहता है, जो भी हो, लेकिन कुछ वक्त पहले मैंने ही तुम्हारे कपड़े को पहनाया है, तो इसमें क्या ही फर्क पड़ने वाला है। शाओयांग सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा शर्माने लगी थी और कहती, ठीक है, मैं ये करने के लिए तैयार हूँ, मैं ये करूंगी। और ये कहते हुए शाओयांग ने अपने कपड़े को उतार दिया होता है और वापस से अपने पानी में आ चुके होती है, वो उसी पुल में आ चुकी होती है। और शाओयांग कहती है, चलिए यंग मास्टर हम शुरुआत करते हैं। तो सुमो कहता है, ठीक है, अगला स्टेप यही करना है कि तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा, ये जो दर्द होने वाला है ये बहुत ही ज्यादा पेनफुल हो सकता है, बहुत ही ज्यादा भयानक हो सकता है। ये कहते वो जो ग्रास होता है सुमो ने जो कि उस शाओयांग के बॉडी में टच करवा दिया होता है, शाओयांग को अजीब सा महसूस होने लगता है और वो नीचे गिरने लगी थी, वो संभाल नहीं पा रही होती है, वो नीचे से नीचे गिरते जा रही होती है, बहुत ही ज्यादा नीचे गिर रही होती है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन उसको बहुत ही ज्यादा ठंडा लग रहा होता है, वो मन में सोच रही होती है बहुत ही ज्यादा ठंडा लग रहा है। तो सुमो कहता, तुम्हें अपने आप को फोकस करना पड़ेगा। शाओयांग जो कि बिल्कुल ही बदलने लगी थी, उसका आंख का जो पलके होते हैं वो भी जो कि वो जमने लगा था, वो बर्फ जैसा बन चुका होता है। शाओयांग मन में सोच रही होती है, मुझे होल्ड करना पड़ेगा, मुझे अपने तरफ से ये करना पड़ेगा, मुझे यंग मास्टर के लिए करना पड़ेगा और जिस तरह से करना है मुझे ये करना ही पड़ेगा। सुमो उसकी तरफ देख रहा होता और कहता है, इसके तकदीर पे अब डिपेंड करता है कि वो क्या कर सकती है, इसी पे डिपेंड करता है कि अब ये क्या कर सकती है। हमें उसी गुफा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तीनों ही एल्डर आ चुके होते। दूसरा एल्डर कहता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये मुमकिन भी कैसे हो सकता है, ये बिल्कुल ही मुमकिन नहीं हो सकता है। लू और लिन को दिखाया जाता है जो कि वही गुफा के अंदर छुपे हुए होते हैं। लू मन में सोच रही होती है, मेरा जो ब्रीथिंग होल्डी टेक्निक है वो और भी ज्यादा लंबे वक्त तक वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, और भी ज्यादा वो रह नहीं सकता है। जो तीसरा एल्डर होता है वो कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि हम जब फाइट कर रहे थे उसी दौरान कोई छुप छुपा कर यहाँ पे आया होगा। लू और लिन ये बातें सुन चुके होते और कहते ये कैसे हो सकता है, इन्हें ये पता चल चुका है। तो तीसरा एल्डर होता है वो कहता है, जरूर से यहाँ पे कोई कैद में आ चुका है, वही जो कि यहाँ से चुराने के बाद ये भागने की कोशिश कर रहा होगा या फिर अभी तक यहीं पे होगा, और मेरा जो सेंस है मुझे यही बता रहा है कि यहीं पे हो सकता है। तो दूसरा एल्डर कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि हमें जल्दी से उस टेक्निक को इस्तेमाल करना चाहिए, उस टेक्निक को अगर इस्तेमाल कर लेते तो ये पता चल जाएगा, यहाँ पे चेक कर सकते हैं। रू और लिन ये सुनने के बाद घबरा चुके होते और मन में सोच रहे होते ये बिल्कुल ही सही नहीं हो रहा, ये बिल्कुल ही बुरा हो रहा है। जो दूसरा एल्डर होता है वो अपने पावर को इस्तेमाल करने वाला होता है और कहता अब ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे कौन था जो कि ये करने की कोशिश कर रहा था, मुझे अब ये पता करना ही पड़ेगा। लेकिन अचानक से किसी डिसावल का आवाज आता है, उस आवाज में कोई कहता है, हम यहाँ पे सेक्टर लीडर के लिए रिपोर्ट लेके आए हैं, ये बहुत ही ज्यादा अर्जेंट हो चुका है। हमें शाओयांग को दिखाया जाता है जो कि वो बर्फ में जमी हुई होती है, लेकिन सुमो जो कि उसके तरफ देख रहा होता है और कहता है, क्या ये अब जागने वाली है। जो बर्फ होता है वो टूटने लगता है, उसके साथ ये दिखाया जाता है शाओयांग जो कि अपने आंखों को खोल रही होती है और उसी के जरिए उसका पावर बहुत ही ज्यादा रिलीज हो रहा होता है।
है, यहाँ तक कि सुमो भी उस पावर को ये देख नहीं पा रहा होता है। सुमो कहता है ये क्या हो सकता है, क्या ये हो सकता है कि वो कर चुकी है। हमें शाओयांग को दिखाया जाता है जो कि अपने वर्ष से आजाद हो चुकी होती है, उसके साथ ही वो नीचे गिर चुकी होती है, लेकिन सुमो जो कि उसको पकड़ चुका होता है, उसको गोद में ले लेता है और कहता है ये सही हो चुकी है। शाओयांग जो कि अभी तक अपने आंखों को बंद करके रखी हुई होती है, लेकिन वो हल्का हल्का जो कि अपने आंखों को खोल रही होती है और सुमो को देख रही होती है और कहती है यंग मास्टर आप हैं। इसके साथ ही वो सुमो से दूर हो चुकी होती है और सुमो का शुक्रिया कर रही होती है और कहती है यंग मास्टर आपको शुक्रिया करती हूँ कि आपने मेरी जिंदगी को बचा लिया है। सुमो जो कि अपने सर को घुमा लेता है और कहता है ये तो मैंने छोटा सा फेवर तुम पे किया था, लेकिन जो भी हो लेकिन तुम्हें ये देख लेना चाहिए। और ये कहते हुए सुमो जो कि खांस रहा होता है, जब शाओयांग अपने तरफ देखती है तो ये देख लेती है कि उसने कपड़े को नहीं पहना है, इसके वजह से वो भी हैरान हो चुकी होती है, वो बहुत ही ज्यादा शर्मा चुकी होती है, वो चिल्ला रही होती है। सुमो कहता है यहाँ पे पुल में जितना भी चीज है या फिर वो एनर्जी है तुम उसको इस्तेमाल कर सकती हो, अभी के लिए इसको इस्तेमाल कर लेना चाहिए। शाओयांग सुमो की तरफ देख रही होती है और हंसते हुए कहती है जिस तरह से यंग मास्टर ने अभी रिएक्शन दिया ये देखकर ऐसा लग रहा है कि ये शर्मा रहे हैं, क्या ये ऐसा हो सकता है। और ये कहते हुए शाओयांग जो कि पानी के अंदर चली जाती है और कहती है ये देखकर ही ऐसा लगता है जब यंग मास्टर को देखती हो तो ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है, बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। ये क्या हो रहा है, ये अजीब सा फीलिंग मेरे अंदर क्या आ रहा है, ये बिल्कुल नहीं सही हो रहा है। सुमो कहता है तुम देख कहाँ रही हो, तो शाओयांग शर्मा चुकी होती है और पानी के अंदर चली जाती है, फिर उसके बाद बाहर आ चुकी होती है और कहती है नहीं कुछ भी नहीं हुआ है। सुमो कहता है तुम्हें जल्दी से जल्दी जो तुम्हारा न्यू फिजिक्स तुम्हारे बॉडी आ चुका है उसको जल्दी से अडेप्ट करना पड़ेगा, उसको तुम्हें इस्तेमाल करना होगा, ये कहा जा सकता है कि तुम्हें उसको समझना होगा। शाओयांग भी खुश हो चुकी होती है और कहती है हाँ जरूर। उसके साथ ही तीनों ही अंडर को दिखाया जाता है, जो वहां पे डिसेबल आता है, जो रिपोर्ट देने के लिए आता है, वो कहता है हम यहाँ पे सेक्टर लीडर को रिपोर्ट देने के लिए आए हैं, जो 3rd लेवल का इंटरेस्ट है उसको ढूंढ लिया गया है। जो तीनों ही अंडर होते हैं वो हैरान हो चुके होते हैं और कहते हैं क्या कहा तुमने। उसके साथ ही दूसरे अंडर जो कि वहाँ पे जा रहे होते हैं और कहते हैं हमें जल्दी से वहाँ पे जाना चाहिए और चेक कर लेना चाहिए, लेकिन जो तीसरे अंडर होते हैं वो दूसरे अंडर को रोक रहे होते हैं और कहते हैं रुक जाओ, यहाँ पे जो इंसान जिसने उस ट्रेजर को चुरा लिया उसको देखना नहीं है। जो दूसरा अंडर होता है वो कहता है जो भी हो लेकिन हमें पहले वहाँ पे जाना चाहिए, तीसरे लेवल पे जाने के बाद उससे बाद में उसको डील कर लेंगे। जो तीसरा अंडर होता है वो भी कुछ कह नहीं पा रहा होता है, लेकिन पहला अंडर कहता है जिस तरह से इंसान ने कहा है वही करते हैं, हमें चंद के आगे देखना चाहिए फिर उसके बाद उसको ढूंढ लेंगे। ये कहते हुए तीनों ही लोग जो कि चले जाते हैं, उन दोनों ही को दिखाया जाता है, जो लू है लिन जो कि नीचे गिर चुके होते हैं, उसके साथ ही ये दिखाया जाता है लिन जो कि लू के ऊपर होता है, लेकिन लिन कहता है आखिरकार हम लोग वहां से निकल चुके हैं, लेकिन ये दिखाया जाता है लू ने जो कि लिन को मार दिया होता है। उसको पीटने के बाद कहती है बेवकूफ कहे कि दफा हो जाओ, तुम कुछ ज्यादा घटिया बंदी कर रहे हो, तुम थड़की हो। लिन जो कि लू को सॉरी कह रहा होता है, लू भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रही होती है, लेकिन लिन कहता है मुझे ये बताओ कि हम अगले लेवल पे किस तरह से जाने वाले, हमें क्या करना चाहिए और अगला क्या करना है। लू कहती है हमें कुछ नहीं करना है, बस उनको फॉलो करना है। तो लिन कहता है लेकिन उनको ये पता चल जाएगा, हम लोगों के बारे में जरूर से ये पता चली जाएगा। लू जो कि अपने कपड़े को निकालने के बाद उसको फेंक देती है और कहती है इससे ले लो, लेकिन ये दिखाया जाता है लिन जब ये देखता है तो वो कहता है ये क्या है। और जैसे लिन जो कि लू को देखता है वो बहुत ही ज्यादा शर्माने लगता है, क्योंकि लू जो कि कपड़े को चेंज कर रही होती है। लू ने लिन को थप्पड़ मार दिया होता है, लिन जो कि रो रहा होता है, लेकिन लू कहती है तुम घटिया कहेंगे, तुम थड़की हो, तुम्हें दफा हो जाना चाहिए। लिन फिर से जो कि लू से माफी मांग रहा होता है। हमें 3rd लेवल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सब लोग आ चुके होते हैं। जो दूसरा एंडर होता है वो कहता है क्या ये 3rd लेवल है। जो पहला एंडर होता है वो कहता है जिस तरह से एशियन रिकॉर्ड में लिखा गया है मुझे ऐसा लगता है कि 4th लेवल जो कि रेस्टिंग प्लेस होगा। जो तीसरा एंडर होता है वो फूल की तरफ देखते हुए कहता है ये फ्लावर ऐसा देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि जाना पहचाना है, और इसको मैंने पहले भी कहीं पे देखा है। लेकिन कुछ डिसेबल को दिखाया जाता है जो कि फूल को वो देख रहे होते हैं और लड़की कहती है कुछ ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। जो लड़का डिसेबल होता है वो कहता है मेरे लिए वो कुछ लेकर आ जाना है, लेकिन ये दिखाया जाता है दूसरा एंडर कहता है इससे फर्क नहीं पड़ता है, हमें सबसे पहले 4th लेवल के दरवाजे को ढूंढने की जरूरत है, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कहलाता है। लेकिन ये दिखाया जाता है कुछ डिसेबल जो कि नीचे गिरे हुए होते हैं और जख्मी होते हैं, और जैसे दूसरे एंडर देखते हैं वो भी हैरान हो चुके होते हैं। लेकिन ये दिखाया जाता है कुछ डिसेबल जो कि एक दूसरे से लड़ाई कर रहे होते हैं। जो डिसेबल मार खा रहा होता है वो कहता है तुम करने की क्या कोशिश कर रहे हो। इसी तरह से वो सभी लोग जो कि एक दूसरे से लड़ाई कर रहे होते हैं। जो पहला डिसेबल होता है वो कहता है तुम लंबे पग से तुम मुझे परेशान कर रहे हो, इरिटेट कर रहे हो और तुम्हें मुझसे मार खाना होगा, ये कहते वो उसको पीट रहा होता है। दूसरा डिसेबल कहते हैं तुम्हें मरना होगा। इसी तरह से सभी लोग लड़ रहे होते हैं। लेकिन ये दिखाया जाता है तीसरा एंडर कहता है मुझे ये समझ में आ चुका है, मुझे ये याद आ चुका है, यहाँ पे जो फ्लावर है ये फ्रेनियस फ्लावर है, ये कहा जा सकता है कि इल्यूजन है और इसमें बहुत ही ज्यादा पॉइजन है। ये सुनने के बाद पहला एंडर जो कि अपनी नाक को बंद कर रहा होता है और कहता है हमें जल्दी से अपने नाक को बंद करना चाहिए और मुंह को भी बंद कर देना चाहिए। लेकिन ये दिखाया जाता है दूसरे एंडर जो कि तीसरे एंडर पे हमला कर देता है। तो तीसरा एंडर कहता है हमें जल्दी से करना चाहिए, लेकिन उसको पंच लग चुका होता है। जो तीसरा एंडर होता है वो मार खाने के बाद कहते हैं तुम करने की क्या कोशिश कर रहे हो। तो इसी तरह से तीनों एंडर जो कि एक दूसरे से लड़ाई कर रहे
रहे होते, पहला एंडर कहता है तुम दोनों ही बेवकूफ हो। जो दूसरा एंडर होता है वो कहता है तुम्हें मेरी तरफ से पंच लेना होगा, लेकिन ये दिखाया जाता है वो तीनों ही लोग जो कि एक दूसरे से लड़ाई कर रहे होते हैं, लेकिन उनमें से एक एंडर कहता है हमें यहीं पे रुक जाना चाहिए, रुक जाओ। दूसरा एंडर कहता है पहला एंडर मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें छुपे हुए ट्रेजर को जल्दी से निकाल लेना चाहिए, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। जो तीसरा एंडर होता है वो कहता है हाँ इसने बिल्कुल ही सही कहा है, तुम्हें छुपा कर कोई मतलब नहीं है, तुम्हें छुपाना नहीं चाहिए, उसको जल्दी से निकाल लो, वरना यहाँ पे तुम जानते हो कि क्या हो सकता है, इसलिए यहाँ पे जो भी चीज हो रहा है तुम्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये सुनने के बाद पहला एंडर कहता है अगर ऐसी बात है तुम सभी ऐसे कह रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये करना ही पड़ेगा। ये लिंक लिंचेट टैलिस्मान है, ये इतना कैपेबल है कि यहाँ पे जितनी भी रेस्ट्रिक्शन है उसको रिमूव कर सकता है, खत्म कर सकता है, यहाँ तक कि पॉइजन को भी खत्म कर सकता है। मेरे पास सिर्फ एक ही था, तो दूसरा एल्डर उस टैलिस्मान को ले लेता है और कहता है अभी इसके बारे में सोचने की बारी नहीं है, अभी इस तरह के हालात में आ चुके हैं तो हमें इसके बारे में सोचना नहीं चाहिए, बस यही करना चाहिए कि हम लोगों को इसको इस्तेमाल कर लेना चाहिए। लेकिन पहला एल्डर जो कि बहुत ही ज्यादा रो रहा होता है, जो तीसरा एल्डर होता है वो कहता है हाँ तुमने बिल्कुल ही सही कहा, ये हमारे डिसेबल के लिए हम कर रहे हैं। तो दूसरा एल्डर ने उस तालिस्मान को इस्तेमाल कर लिया होता है और कहता है चलो जल्दी से आ जाओ, ये काम करना चाहिए। हमें शाओयांग को दिखाया जाता है जो कि वो पुल से निकल रही होती है और जितना भी उसने एनर्जी को इकट्ठा करना था वो इकट्ठा कर चुकी होती है, और उसने अपने कपड़े को भी पहन लिया होता है और वो पहले से कुछ ज्यादा ही बड़ी लग रही होती है। और उसके साथ ही वो शाओयांग कहती है यंग मास्टर मैंने ये काम कर लिया है। लेकिन शुमो जो कि शाओयांग की तरफ देख रहा होता है और मन में सोच रहा होता है, ये देखकर ऐसा लग रहा है कि इसने ये जो पुल का वो पावर था या एसेंस था उसको अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया है। शाओयांग शुमो की तरफ प्यारी नजरों से देख रही होती है और कहती है मास्टर आपके साथ क्या हो गया। तो शुमो कहता है हमें यहाँ पे इंतजार करने की जरूरत नहीं है, हमें आगे बढ़ जाना चाहिए और हमें जल्द से जल्द आगे लेवल तक पहुंचना है, वहां तक पहुंचना है। तो शाओयांग कहती है ठीक है, और ये कहते वो दोनों ही जो कि आगे बढ़ चुके होते हैं, लेकिन ये दिखाया जाता है एक मास्टर जो कि वहाँ पे मरा हुआ होता है। तो शाओयांग कहती है जन मास्टर क्या आपने ये किया है। शुमो कहता है ये तो मेरा छोटा सा एफर्ट लगाया था जो कि ये हो चुका है। तो शाओयांग कहती है यंग मास्टर आपने बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से मुझे काइंडनेस दिखाया है, जिस तरह से आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है मैं अपनी पूरी जिंदगी क्यों ना बिता दूं तब भी मैं इस तरह से रिपेमेंट नहीं कर सकती हूँ। शुमो कहता है ठीक है, वैसे भी दरवाजा जो है वो सामने की तरफ है। ये कहते हुए शुमो और शाओयांग जो कि आगे बढ़ चुके होते हैं। शुमो कहता है अगर 6 लेवल को हम पार कर लेते हैं उसके बाद हमें कोई भी डेंजर का सामना नहीं करना पड़ेगा, बल्कि हमें सिर्फ ट्रेजर अपॉर्चुनिटी वहीं पे मिलने वाला है। हमें 4th लेवल का सीन दिखाया जाता है, तीनों ही एल्डर और बाकी सब डिसेबल को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही बुरी हालत में होते हैं, लेकिन किसी भी तरह से वहां पे पहुंच चुके होते हैं। जो पहला एल्डर होता है वो कहता है हम 4th लेवल पे पहुंच चुके कि हम आखिरकार यहाँ पे जाकर आराम कर सकते हैं। जो दूसरा एल्डर होता है वो कहता है ब्रदर ये वक्त नहीं है कि हम यहाँ पे आराम कर सकते हैं। तो तीसरा एल्डर कहता है हाँ बिल्कुल इसने सही कहा है, हमें जल्दी से नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाना चाहिए और वहीं जाके हमें वो चीज मिलने वाला है जो सन एंड एसेंस, वो जो पुल है वो हमें मिल सकता है और उसी के जरिए जो कि हम अपने इंजरी को अच्छी तरीके से हील कर सकते हैं, वो ठीक हो सकता है। हमें खूबसूरत वादियों को दिखाया जाता है, सभी लोग जो कि वहीं से जा रहे होते हैं, लेकिन लू और लिन को भी दिखाया जाता है। लिन का हालत बिल्कुल ही बेकार होता है। लू कहती है ये सन एंड एसेंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो लिन कहता है ये जो सन एंड एसेंस ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जाना पहचाना, ये जो पुल है ये जाना पहचाना नाम लग रहा है। लू उसकी बातों को सुन रही होती है लेकिन मन में सोच रही होती है ये बेवकूफ है, इसके बारे में क्या ही जानेगा। लेकिन अचानक से ये दिखाया जाता है वो जब 4th लेवल पे आते हैं तो वो महक उनके पास आने लगता है और वो पॉइजनस महक होता है जो कि वो लू सूंघ रही होती है लेकिन अपने नाक को बंद कर चुकी होती है। अगर लिन ने जो कि अपने नाक को नहीं बंद किया हुआ होता है जिसके वजह से वो जो पॉइजन होता है उसके मुंह तक चला जाता है, जिसके वजह से वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुका होता है। उसके साथ ही वो हमला करने के लिए आगे बढ़ चुका होता है। लू ये देख रही होती है लेकिन उसके साथ ही उसने लात मार दिया होता है और लिन को मार दिया होता है, यानी कि उसको चोट पहुंचा दिया होता है। लू कहती है क्या आप तुम जाग चुके हो। तो लिन कहता है हाँ बिल्कुल ही मैं जाग चुका हूँ। तो लू कहती है अगली बार से इस तरह से तुम एक्ट नहीं कर सकती हो, अगर ऐसा करते हो तो मैं यहीं पे तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। लिन कहता है मिस लू अगर आप मेरे साथ नहीं होती तो अभी तक मैं यहाँ तक पहुंच भी नहीं पाता, मैं आप ही के साथ यहाँ तक पहुंचा हूँ, आपकी मदद के जरिए मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ। लू मन में सोच रही होती है अगर मैं सनसेट एसेंस के उस पुल को हासिल कर लेती हूँ तो इसके जरिए मेरा जो कल्टीवेशन का लेवल है वो बहुत ही ज्यादा जल्दी से ब्रेक थ्रू हो पाएगा। उसके साथ ही हमें 6 लेवल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शुमो शाओयांग आ चुके होते हैं, वहीं पे एक चैलेंज अरीना होता है। शाओयांग कहती है यंग मास्टर क्या ये 6 लेवल है जो कि हम यहाँ पे आ चुके हैं। अचानक से किसी और को दिखाया जाता है जहाँ पे से इंसान निकल रहा होता है और उस इंसान को मुकम्मल तरीके से दिखाया जाता है जो कि वो टकला इंसान होता है वहाँ पे आ चुका होता है। लेकिन शाओयांग कहती है यहाँ पे कोई आ चुका है। शुमो कहता है ये कोई इंसान नहीं है बल्कि ये पपेट है। शाओयांग कहती है क्या कहा आपने कि ये पपेट है। तो शुमो कहता है ये 6 लेवल का ये चैलेंजर है। वो जो पपेट होता है वो कहता है अगर तुम मुझे यहाँ पे हरा देते हो तो उसके आगे का जो लेवल है वो 7 लेवल तक तुम पहुंच पाओगे, अगर तुम मुझे यहाँ पे नहीं हरा पाओगे तो तुम मारे जाओगे। शुमो जो कि शाओयांग को धकेल देता
है और कहता है तुम्हें आगे चल के ये काम करना होगा। शायंग भी जो कि आगे बढ़ चुकी होती है और उसके सामने आ चुकी होती है और सुमो जो कि अपनी चुटकी बजाते ही वो उसने कुर्सी को लिया या होता है, उसी पे बैठ चुका होता है और कहता है जहाँ पे जो भी अपॉर्चुनिटी होने वाला है उसे तुम्हें जान पहचान रखना पड़ेगा, उसी को तुम्हें हासिल करना है। आगे चल के तुम्हें जो नया टेक्निक मिला है उसको भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। और शायंग कहती ठीक है ये मार्शल, जैसा कि आप ये कह रहे हैं तो ये करने के लिए तैयार। उसके साथ ही वो लड़ाई करने के लिए तैयारी कर रही होती है, लेकिन हमें फिर से लेवल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तीनों ही एल्डर आ चुके होते हैं और बाकी सब डिसेबल भी होते हैं। जो पहला एल्डर होता है वो कहता है क्या ये 5th लेवल है, तो दूसरा एल्डर कहता है यहाँ पे सन्स एसेंस कहाँ पे, जिसके बारे में बात कर रहे थे। जो तीसरा एल्डर होता है वो कहता है इतना भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ये जो फूल है ये बहुत ही ज्यादा रेयर है, इस दुनिया में रेयर कहा जाता है, तो इसलिए इतनी आसानी से नहीं बेच सकता है, हमें आराम से ढूंढना चाहिए, इतनी आसानी से नहीं बेच सकता है। तो दूसरा एल्डर कहता है जितने भी डिसेबल है वो सभी को जल्दी से ये करना पड़ेगा, हमें जल्दी से उसको ढूंढना पड़ेगा, तो सभी डिसेबल जो कि आगे बढ़ चुके होते हैं उसको ढूंढने के लिए। लेकिन जो तीसरा एल्डर होता है वो कहता है बुड्ढी आदमी सर रुक जाओ, इस तरह से तुम नहीं कर सकते, और पहले एल्डर तुम्हें भी रुकना चाहिए, इतना जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। हमें वहाँ पे धुएं को दिखाया जाता है जिसमें सभी डिसेबल जो कि वहाँ पे आ चुके होते हैं उसमें कैद हो चुके होते हैं। तो पहला डिसेबल कहता है यहाँ पे चल क्या रहा है। जो दूसरा एल्डर होता है वो कहता है ये तो फॉर्मेशन है। उसके साथ ही ये दिखाया जाता है वो 6 लेवल का सीन जहाँ पे शायंग उस पपेट से लड़ाई कर रही होती है। इसी तरह से उन लोगों का लड़ाई चल रहा होता है, सुमो ये देख रहा होता है और कहता है इस तरह से ये लोग जो लड़ाई कर रहे हैं ऐसा लग रहा है कि इन लोगों ने टैक्टिक को चेंज कर दिया है। वो पपेट जो कि हमला कर रहा होता है शायंग ये देख रही होती है, लेकिन उसके साथ ये दिखाया जाता है उस पपेट ने हमला कर दिया होता है और शायंग पे वो हमला लग भी चुका होता है और शायंग जो कि नीचे गिर चुकी होती है, लेकिन उस पपेट को दिखाया जाता है जो कि शायंग के सामने मौजूद नहीं होता है। तो शायंग कहती है ये कहाँ पे जा चुका है। इस पपेट को दिखाया जाता है जो कि उसने अपने हाथों को बड़ा कर लिया होता है, उसी जरिए जो कि हमला करने वाला होता है। शायंग कहती है ये चल के आ रहा है, ये बिल्कुल ही बुरा हो रहा है। ये दिखाया जाता है उस पपेट ने अपने ही बड़े पंच से हमला कर दिया होता है शायंग जो कि जमीन पे जाके गिरती है। और इस एपिसोड को हम यहीं पे खत्म करते हैं, आगे के एपिसोड में ही पता चलेगा कि आगे एपिसोड में क्या होने वाला है। हालांकि मैं ये कहना चाहता हूँ यही आखिरी एपिसोड है, इसके अलावा इसके आगे का एपिसोड नहीं आने वाला है, क्योंकि जो ऑथर है वो आगे का चैप्टर रिलीज नहीं करने वाला है, क्योंकि इसका बीसी चैप्टर था जो कि इसको रिलीज करने के बाद इसको कैंसिल कर दिया गया है। ये कहा जा सकता है कि आगे चल के इसका मांगा के चैप्टर नहीं आने वाला है। तो इस मांगा को हम अलविदा कहते हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, अच्छा तो कमेंट कर देना। चलो फिर बाय।